इटावा का दांदरपुर गांव इस वक्त काफी चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कल जो वहां पर उपद्रव देखने के लिए मिला, पत्थरबाजी हुई, गोलियां भी चली, इसको लेकर जो कथावाचक थे उनके उस गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर वह उन्होंने अपना जो बचपन है वो बिताया है। पढ़ाई लिखाई जो है इसी गांव से पूरी की है। नंगला मोतीराम गांव में पहुंचे हुए हैं जहां के जो लोग हैं जिन्होंने कथावाचक के जो बचपन के दिनों को देखा है, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन गुजारा है और कैसे वो व्यक्ति थे, ये सब यहाँ के गांव के लोगों से जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविंद्र बाबा जी। इसी गांव में रहते हैं? हाँ। तो बचपन में आपने देखा होगा जो कथावाचक जो थे उनके साथ जो घटना हुई, उन पर छेड़खानी का जो आरोप लगाया गया, कैसे देखते हैं? क्या इस तरह को ये बिल्कुल गलत है, जबकि यहाँ 20 साल से कम यहाँ रहे हैं और किसी चीज पर उन पर कोई ऐसा दोषारोपण नहीं है। ये तो लोग लगा रहे हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके साथ जो घटना हुई, आपने उस घटना को भी जाना होगा, सुना होगा, तो उस घटना को लेके क्या देखते हैं? घटना क्या है? घटना तो यही है कि सरकार उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार करके सरकार के हैंड ओवर अपने पुलिस के हवाले की जाए। उन पर भी मामला दर्ज कर दिया गया छेड़खानी के लेके? तो छेड़खानी का जो 4 दिन से जो पहले उनका वार्तालाप हुआ था, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें तो 4 दिन तक तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसके 4 दिन के बाद उन्होंने अपना मुद्दा एक बनाने के लिए ये आरोप लगाया है। फर्जी आधार कार्ड की भी बात सामने आई कि इन्होंने फर्जी आधार कार्ड वहाँ पेश किया। तो फर्जी आधार कार्ड वो तो सरकार के द्वारा, सरकार जो आधार कार्ड बनाती, सरकार नहीं जानती है कि ये फर्जी है कि असली है। भाई एक दो फर्जी कार्ड आधार कार्ड दिखाई जा रही, तो एक ही आधार कार्ड तो एक ही होता है सबका, उसके दो कैसे बनेगी? सरकार को तो सरकार जिम्मेदार है इस चीज के लिए, वो तो सरकार जिम्मेदार है, हम आप थोड़ी जिम्मेदार है। भाई कोई चीज सरकार ही बना रही और सरकार ही नियम बना रही, तो इस नियम के लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। पेशाब छिड़काव करने की भी बात सामने आई कि जो उनका जो महिला का जो मूत्र था वो पिलाने की कोशिश की गई, ये भी आरोप लगा। हाँ हाँ, छिड़काव जो किया है वो गलत किया है। ऐसे में तो निरे मुद्दा है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं, उस महिला को भी गिरफ्तार किया जाए। ऐसे ही मामला होते हैं कि जो तुमने अपमान किया है, तुम्हारा भी अपमान उतना ही होना चाहिए, और कोई बात नहीं। और फिर रफे दफे हमारी आपकी। तो मांग है कि महिला को भी गिरफ्तार किया जाए। दादा क्या नाम है? कोमल सिंह। कल जो उपद्रव हुआ वहाँ गांव में, पता नहीं, हम कहा बताए, आपने कुछ देखा? हम जब गए ही नहीं कछु, तो हम कहा जाए। जो कथावाचक थे वो यहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। शुरू में पढ़े हुए हैं बहुत पहले, हम 75-76 साल के हैं। वो है ज्यादा 45-50 को। आसपास गांव में वो कथा करते होंगे, आपने कथा सब उन्हें हम सुनन गए, चुमरी भाई हम कहूँ नहीं जाए। चुमरी भाई हमें मालूम है कि चुमरी भाई है, और भाई वो है, हमने गए कब। कैसे स्वभाव के वो व्यक्ति हैं? शुरू में बच्चा आते सबसे बढ़िया, तो अब फिर जाने बच्चा आते सब कोई बात ही नहीं। बच्चा के बाद गांव में गाओ तो उपद्रव अगर करो तो उपद्रव को पहले ही कारण बन जाता, बाद में काहे जो बहुत सब नाटक सुना है, हम कहा गए कुछ वो तो कुछ बात ही नहीं। तो ये वो गांव है जहाँ कथावाचक जो थे रहे हैं और अपनी बहन के यहाँ, जो उनकी बहन का घर है, यहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की। दादा क्या नाम है? नेपाल। तो ये जो घटना हुई है दांदरपुर में जहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती है बड़ी संख्या में, इस घटना को लेके जो वीडियो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, कैसे देखते हैं? वीडियो कोई अच्छे थोड़े ही हैं, जो उन्होंने किया है वो अच्छा नहीं किया। आपको ब्यास नहीं अच्छा लगा था उसको भगा देते, मामला कोई बनते ही नहीं। आपने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किए, चोटी काट दी, सर घोंट दिया, मूत्र छिड़का, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। हाँ, उसके बाद मामला दर्ज हुआ इनकी तरफ से उन गांव के लोगों पर वीडियो के आधार पे, तो उनकी तरफ से छेड़खानी का आरोप लगाया गया कि महिला का खाना खाते समय हाथ पकड़ा, इस तरह से छेड़खानी की। ऐसा तो आज तक उनकी यहाँ कोई शिकायत नहीं है। आसपास क्षेत्रों में भागवतें की हैं, वहाँ भी कोई शिकायतें नहीं।
आज तक उनका संतोषजनक व्यवहार रहा है हर जगह। यहाँ हमारे पड़ोस में चोरी में कही उन्होंने भागवत, अछल्ला साइड में तो उन्होंने गांव गांव करी है भागवत। आज तक ऐसी कोई भागवत नहीं, शिकायत नहीं सुनी उनकी। तो आपने कथा सुनी होगी, वहाँ के लोग ये भी आरोप लगाते थे कि जो कथा वो कर रहे थे उस वक्त उनको ज्ञान नहीं था, कुछ जो मंत्र होते हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो वे टाइम अपन जो बाबा जी करन गए थे वे उन्हें व्यास को, तो वे जब जानते थे कि जो ऐसे व्यास जी हैं तो काय को करन गए थे। उन्हें 3 बार उनकी भागवत सुनी जो करन गए थे, उन्हें करना नहीं चाहिए था जब वे मंत्र नहीं जानते थे। तो ये कौन सी अपनी जाति बताते थे? जो आधार कार्ड मिला, एक आधार कार्ड में अग्नोत्री लिखा, एक में उनका सादा नाम लिखा हुआ है, जिसको वह तो फर्जी बता रहे हैं लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि इन्हीं की बैग से मिला। तो मेरी तो जानकारी के अनुसार वे मुकुटमणि यादव हैं, हमेशा थे। हम तो आज सुनी कि उन पे 2 आधार कार्ड हैं। अब कहाँ से आए वे जाने, और वह गांव वाले जाने कहाँ से ले आए। मुकुटमणि यादव के नाम से हम तो उनके जाना था आधार कार्ड। कैसा स्वभाव है उनका बचपन? बिल्कुल सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति हैं वो, बनायल। कब देखा था आपने इस घटना से पहले? हमेशा आते जाते हैं वो तो यहाँ। हाँ, हमेशा आते जाते रहे, रिश्तेदार हैं उनके, उनकी बहन है। तो उनकी यहाँ पर बहन है और रिश्तेदार हैं, एक दादा और हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। कैसे हैं कथावाचक जो आरोप उन पर लग रहे हैं छेड़खानी को लेके? उन पे जो हो रहा सब अत्याचार हो रहा है, सही बात पूछी जाए तो। अगर अब आप लोग यहाँ जानते ना तो आते कैसे। और कथा जिस आदमी ने मुकुटमणि की बनवाई है वो सराय चौरी का है। सराय चौरी में उसने 2 कथा करी हैं, और ये ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण, ये ही उनको करा के ले गए वहाँ। तब वो ये कह रहे कि इनको वो नहीं आते थे, क्या नाम, मंत्र ग्रंथ। तो उसके बाद हटा दे थे कि भैया तुम जाओ लला, हम अपना ब्राह्मण ले आएंगे। जब इनने जात पूछने के यादव हैं, यादव है उनकी चुटिया ऊँटी गंगा जल किंचो गौ रेणु तिवारी जी को, और सारी काम भाई, सारी बेइज्जती भाई। और कहा है इससे अच्छा तो मर जाए तो बढ़िया है, जीना आराम है। योगी जी भी नहीं सोते। और दूसरी बात, इस जगह पे आज ब्राह्मण है, इस जगह पे मुसलमान है, यादव होता पूरे गांव पे बिल्डोजर पे घूम जाता। अब योगी जी सुन नहीं रहे तो क्या करो जाए। तो क्या मांग है आप लोगों की? जिस तरीके से मांग यही है कि उसे निष्पक्ष छोड़ा जाए और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो उसके संग में अभद्रता करी है मुकुटमणि के और संतराम यादव के साथ में। तो उन लोगों के साथ इसका व्यवहार भूल लिया जाए। कल जो घटना हुई, उपद्रव हुआ, ईंट पत्थर चले, गोलियां भी चली, तो उस वक्त आप वहां से गुजर रहे थे, क्या देखा? हम वहाँ से परसुपुरा से लौट रहे थे, अपने गांव आ रहे थे, तो वहाँ भयंकर भीड़, हम भी खड़े हो गए देखने लगे तो वहाँ तो दोनों तरफ से मतलब ईंट पत्थर हो रहा था। पुलिस ने फायर भी करी। आपकी गाड़ी भी पकड़ी गई? हाँ, गाड़ी भी मेरी ले, हम तो अपने हाथ में लिए खड़े थे। गाड़ी हमारी चाबी दरोगा जी ने मांगी। कहाँ से आए? साहब परसुपुरा से आए, बाजार देखने गए थे गाय का। बाजार देख के तो यहाँ क्यों खड़े? साहब जी देखने लगे तमाशो हम कि चाबी गाड़ी तुम्हारी नहीं है, साहब मेरी है। चाबी दिखा, हमने चाबी दी, उनने गाड़ी में लगाई और मैंने लूटर में लाद ली, ऐसे गाड़ी ले ली हमारी। तो ये उनकी बहन है जहाँ पर वह रहते थे और इसी गांव में इनके घर पे वो पढ़ाई लिखाई करते थे, यहीं से वो कथावाचक बने। किस तरह के, कैसा स्वभाव था? आपने उनको यहाँ रहकर पढ़ाया लिखाया और कथावाचक बनाया? हाँ भैया, मैंने उनको 10 साल रखा है, यही उनको पढ़ाया लिखाया। यही उनकी चॉइस थी कि मुझे दीदी भागवत कहनी है, तो मैंने कि ठीक है। मैंने उनको व्यास जी के गुरु जी के साथ कर दिया, तो वो यहीं से कथा कहने लगे। 14-15 साल हो गई उनको कथा कहते हुए। तो वो बचपन से अपनी जात को बताते थे कि हम यादव हैं? यादव लिखते थे हर चीज में। जो एक आधार कार्ड मिला है, वहाँ के लोगों का आरोप है कि इन्होंने ये फर्जी आधार कार्ड हमें अग्नोत्री का दिखाया, जबकि ये यादव नहीं, यादव का है उनके पास। ये तो इन ब्राह्मण लोगों की चाल है, उसमें इन्हीं ने फर्जी करवाया है कहीं ना कहीं से। उनके पास एक ही आधार कार्ड है, वो यादव के नाम से।
ये उनके साथ जो घटना हुई, चोटी काटी गई, मुंडन किया गया, मूत्र छिड़काव करने की भी बात सामने आई, इसको लेके आप क्या कहेंगे? इस चीज के लिए तो मुझे कष्ट है। मुझे इस चीज का कष्ट है कि भाई अगर तुमको भागवत नहीं करवानी थी, यादव थे, तो उनको वापस कर देते। लेकिन इस तरीके का उनके साथ व्यवहार नहीं करते, तो उन लोगों ने गलत किया है। उन लोगों ने उनके साथ गलत किया है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। जो वीडियो वायरल हुए उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया, मामला दर्ज किया। भाई उनकी तरफ से जो महिला थी उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाया कि इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, कहा यहाँ बैठ के रोटी खिलाई है हमें। भैया जब महिला इतनी हद तक उतर आई, जो अपनी एक मर्द के लिए अपनी पेशाब दे सकती है, तो वो महिला क्या नहीं कह सकती है? और उसी दिन जाके उसने मतलब उसके साथ छेड़खानी कर दी, 2-4 दिन भी नहीं बीते। ऐसा कुछ नहीं है भैया, सब गलत आरोप है उसके ऊपर। तो क्या मांग है आप लोगों की? मुझे न्याय चाहिए अपने भाई के लिए, और क्या है उसके लिए मैं प्रशासन से कह रही हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। तो एक बहन अपने भाई के लिए न्याय मांग रही हैं, निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं, और ये वही गांव है जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, अपने बहन के घर पर पढ़ाई लिखाई पूरी की और यहां से वो कथावाचक बने। इटावा से जेके न्यूज के लिए विष्णु राठौर।